हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों के साथ मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और उससे काफ़ी सारे कॉमन एरर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और रिटन कम्युनिकेशन के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना हम लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी कॉमन मिस्टेक्स हो जाते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने प्राइमरी ऑक्सिलरी का वीडियो बनाया हुआ है और आपने देखा भी होगा, काफ़ी प्रॉफिट हुआ होगा। स्टिल आपने नहीं देखा है तो एक बार आप गो थ्रू करें, काफ़ी रूल्स की क्लियरिटी आएगी, कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होंगे। ठीक है, और जो इंडिविजुअल मॉडल्स होते हैं जैसे कैन, कोड, मेमाइट, अगर इनका एप्लीकेशन जो होता है तो इनके एप्लीकेशन के बारे में मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। और आज मैं बेसिकली इनके रूल्स के बारे में डिस्कशन करूँगा और कैसे कॉमन एरर पेपर में हो जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि ऑक्सिलरी जो होता है टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब हैं जो मेन वर्ब का हेल्प करते हैं। और कभी कभी जब मेन वर्ब एब्सेंट होता है किसी सेंटेंस में तो खुद भी मेन वर्ब बन जाते हैं। जो खुद मेन वर्ब का काम करते हैं वो होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करते हैं। ठीक है, बट इससे सेंटेंस के टेंस का, मूड वगैरह का पता लगता है, जो स्पीकर होता है उसके मूड का भी पता लगता है। तो देखते हैं, कवर करते हैं, और ज़्यादा क्लियर होगा आने वाले स्लाइड्स में। ठीक है, तो जो पहला डिस्कशन है आपके साथ मॉडल्स का, उसमें ये है कि मॉडल्स जो होते हैं किसी भी स्पीकर का मूड या एटीट्यूड के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि कैसा उसका मूड है, कैसा एटीट्यूड है, और एबिलिटी के बारे में, परमिशन के बारे में, सजेशंस के बारे में, रिक्वेस्ट के बारे में, या कोई इनविटेशन वगैरह के बारे में ये मॉडल्स काफ़ी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इंग्लिश ग्रामर में टोटल 13 मॉडल्स हैं, जैसे कैन, कोड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर एंड यूज टू। इसमें दो के आगे टू लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं जैसे इज है, एम है, ये सब, इनके बाद टू का एप्लीकेशन होता है। जैसे आई एम टू ईट, मैं खाने वाला हूँ, ही हैज़ टू गो, उसे जाना है। तो इस तरह से उनके बाद टू का यूज होता है। ठीक है, लेकिन मॉडल्स के बाद टू का एप्लीकेशन नहीं होता। लेकिन ये ऑट टू और यूज टू दोनों एक्सेप्शंस हैं जिनके बाद टू का यूज होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये आपको ध्यान में रखना है कि जब हम नरेशन पढ़ते हैं तो कैन का पास्ट टेंस क्या लिखते हैं? कुड लिखते हैं। मे का पास्ट टेंस क्या लिखते हैं? माइट लिखते हैं। और शैल का क्या यूज करें? शुड यूज करते हैं। विल का वुड करते हैं। ठीक है, और इनके जनरल एप्लीकेशन में भी पास्ट टेंस में यूज होता है, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में भी कई मीनिंग रखते हैं। तो जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि कब इनका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये 13 के 13 ध्यान पे रखने हैं। और जो नीड एंड डेयर जो मॉडल्स हैं ये भी थोड़े एक्सेप्शन हैं, ये कभी मेन वर्ब भी बन जाते हैं और कभी मॉडल्स का भी काम करते हैं। तो इसको आने वाले स्लाइड्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, पहला है जो रूल, उसमें ये कहा गया है कि मॉडल्स कभी ना ही सिंगुलर होते हैं ना ही प्लूरल होते हैं। ठीक है, ना ही आप इनको सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं एस या ईएस ऐड करके। पहला रूल एकदम ध्यान रखिए, ऑल मॉडल्स आर नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल एंड वी कैनॉट कन्वर्ट इनटू सिंगुलर और प्लूरल बाय एडिंग एस और ईएस। तो ना ही हम एस ईएस जोड़ के इनको सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर ही बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ना ही ये सिंगुलर होते हैं ना ही ये प्लूरल होते हैं। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी होते हैं, जैसे प्राइमरी मॉडल्स याद कीजिए, राम के साथ हम ईज लिखते हैं और दे के साथ हम लोग क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं, क्योंकि प्राइमरी जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, लेकिन मॉडल्स ऑक्सिलरी ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होते। तो पहला एग्जाम्पल है राम विल्स ईट अ मैंगो। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होते हैं, तो विल के साथ आप एस नहीं ऐड कर सकते हैं, विल्स नहीं होगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर रखना है कि राम विल ईट अ मैंगो होगा,
विल्स नहीं लगेगा, ठीक है। दे शुड हेल्प दी पुअर, अब इसमें भी एस का यूज किया गया है, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि शुड भी एक मॉडल है और मॉडल में हम लोग एस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो दे शुड हेल्प दी पुअर होगा, क्लियर। तो किसी भी मॉडल में एस आप ऐड करते हैं तो सारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि विल्स नहीं होगा, कैंस नहीं होगा, वुड्स नहीं होगा, सूट्स नहीं होगा, इन सब में एस नहीं लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि मॉडल्स किसी भी नंबर या पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या फर्स्ट पर्सन में हो, सेकंड पर्सन में हो, थर्ड पर्सन में हो, अलग अलग डिफाइंड नहीं है। जैसे फर्स्ट पर्सन में आपने विल का यूज किया है तो सेकंड में भी विल का यूज होता है और थर्ड पर्सन में भी विल का यूज होता है, तो इनका पर्सन के हिसाब से कोई अलग अलग यूज नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ना ही सिंगुलर होते हैं ना ही प्लूरल होते हैं। अब नीड और जो डेयर है दोनों क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं और मॉडल्स का भी काम करते हैं। तो आने वाले स्लाइड्स में इनको भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं कि देखिए आफ्टर मॉडल्स, मॉडल्स के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। कभी भी आप सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या कोई फोर्थ या फिफ्थ फॉर्म नहीं यूज कर सकते, ठीक है। मॉडल्स के बाद एवरी टाइम वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है, और पहला फॉर्म क्या होता है वर्ब का, प्लूरल फॉर्म प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। तो पहला फॉर्म ही यूज करेंगे, ठीक है, ना कि कोई आप ए सी एस ऐड करके वर्ब में यूज करें तो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे राम कैन विन द रेस, बिल्कुल राम के बाद क्या है, कैन मॉडल का यूज हुआ है, और विन ओन ओन होता है, तो विन फर्स्ट फॉर्म है। आप ऐसे बिल्कुल ही गलत यूज कर देंगे कि राम कैन, आप विन्स नहीं लिख सकते, ओन भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो सेकंड और थर्ड फॉर्म है, ना विनिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो मॉडल के बाद एवरी टाइम क्या होता है, वर्ब का पहला फॉर्म ही यूज होता है, ना कि कोई और वर्ब का फॉर्म यूज होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तीसरा है एक एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, आई एम श्योर शी वुड कम। अब देखिए इसमें दो सेंटेंस है, तो आई एम श्योर से तो कोई मतलब नहीं है मॉडल का, ठीक है। तो यहाँ पे वुड का यूज हुआ है और उसके बाद क्या होगा, कम का यूज हुआ है, ठीक है। अब की में यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते, या कम्स हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते, दोनों का एप्लीकेशन क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। अब देखिए जो मॉडल्स होते हैं, जैसे प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी में जैसे हम क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं, वैसे मॉडल के साथ आप क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी बना सकते हैं। वुड यू माइंड गिविंग मी द फाइल, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब देखिए गिविंग यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे जीरंड है, माइंड यहाँ पे मेन वर्ब है, वर्ब का पहला फॉर्म। हमने वुड को क्या रखा, सब्जेक्ट से पहले रखा, सब्जेक्ट लिखा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट में क्या बनाते हैं कि आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं, या जो भी यूज होता है थर्ड फॉर्म वगैरह, जैसे एप्लीकेशन हो सेंटेंस का वैसे लिखते हैं, तो ये करेक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे भी देखिए वुड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, आप सब्जेक्ट की जगह पे यू लिखा, और माइंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यानी कि मॉडल्स के बाद वर्ब का पहला फॉर्म यूज होगा, चाहे वो क्वेश्चन वाले सेंटेंस हो या फिर सिंपल असर्टिव सेंटेंस हो। चौथा एग्जाम्पल देखिए, राम कैन विल हेल्प दी पुअर। अब एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ नोट करना कि टू मॉडल्स का यूज कभी भी एक साथ नहीं होता। आप कैन और विल दो मॉडल्स का यूज एक साथ कभी नहीं कर सकते कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। राम कैन एंड विल हेल्प द पुअर, ये बिल्कुल ही रॉन्ग सेंटेंस है, लेकिन राम कैन एंड विल हेल्प द पुअर ये राइट सेंटेंस है, क्योंकि दो मॉडल्स को किसी भी कंजंक्शन से ऐड करके हम यूज कर सकते हैं, लेकिन विदाउट कंजंक्शन डायरेक्टली हम लोग दो कंजिक्यूटिव मॉडल्स का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये ध्यान पे रखना है। नोट में देख लेते हैं, टू मॉडल्स, यहाँ पे टू मॉडल्स ऑक्सिलरीज आर नॉट यूज टुगेदर, दे कैन बी यूज बाय ज्वाइनिंग देम बाय अ कंजंक्शन।
तो कंजंक्शन से जोड़ के हम लोग कर सकते हैं। दो मॉडल का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता, लेकिन कंजंक्शन से जोड़ के उनका यूज किया जा सकता है। दे शुड एंड मस्ट हेल्प द नीडफुलनेस, उन्हें ज़रूरतमंद की मदद करना चाहिए और करना जरूरी है। तो इस तरह से आप इनका यूज कंजंक्शन से जोड़ के कर सकते हैं। टू मॉडल्स का यूज एक साथ हो सकता है, बाई कंजंक्शन विदाउट कंजंक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। एक्सेप्ट ऑट एंड यूज टू इज नॉट यूज आफ्टर मॉडल्स। ठीक है। तो देखिए, एक्सेप्ट ऑट और यूज टू को छोड़ के किसी भी मॉडल के बाद टू का यूज नहीं होता है। ठीक है। जैसे मैं अभी डिस्कस भी कर रहा था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी के बाद तो टू यूज कर सकते हैं, लेकिन मॉडल्स के बाद टू का यूज नहीं होता है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो आई विल टू डू दिस वर्क, यहाँ पे आई विल टू डू दिस वर्क। अब विल के बाद, विल क्या है, मॉडल है, इसके बाद टू का यूज तो होगा नहीं, तो आई विल डू दिस वर्क होगा, नॉट की टू डू दिस। ठीक है, क्योंकि मॉडल के बाद टू का यूज नहीं होता। यू शुड टू स्टडी केयरफुली, देखिए फिर से टू आ गया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यू शुड स्टडी केयरफुली होना चाहिए। दूसरी चीज़ एक और ध्यान रखिए, जैसे आई विल देयर, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे हम लोग वहाँ लिखते थे आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, तो आई विल अ बॉय नहीं लिख सकते, क्योंकि विल जो है मॉडल है, ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करता। तो आई विल देयर ये भी लिखना क्या है, टोटली गलत है, क्योंकि ये मॉडल है, कभी मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको ध्यान पे रखना है। दूसरी चीज़ कि यूज टू और ऑट टू दोनों क्या लेता है, अपने साथ टू लेता है। बाकी जो मॉडल्स होते हैं वो अपने साथ टू नहीं यूज करते। तो यूज टू जैसे कि आई यूज टू स्टार्ट वर्क एट 9 o'clock, मैं 9 बजे काम शुरू करता था, तो आई यूज टू, तो यहाँ पे क्या लगा है, यूज टू का यूज हुआ है, ये करेक्ट है, क्योंकि ये अपने साथ बाय डिफ़ॉल्ट टू का यूज लेते हैं। ठीक है। और जो चौथा है 3000 ought टू बी मच एनफ, यहाँ पे देखिए ought के साथ क्या लगा है, टू का यूज हुआ है, तो 3000 काफ़ी होने चाहिए। ठीक है, तो ये करेक्ट है। ठीक है। और जब यूज टू और ought टू आप यूज करते हैं, तो उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, पहला फॉर्म ही यूज किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए नीड एंड डेयर के साथ क्या होता है, ये दोनों मतलब कि मॉडल्स तो हैं ही हैं, साथ में मेन वर्ब का भी काम करते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि कब ये मेन वर्ब का काम करते हैं, कब ये मॉडल्स का काम करते हैं, ये बेसिकली जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। देखिए इसमें पहला क्या होता है कि नीड एंड डेयर के बाद अगर नॉट आ गया, मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है, तो वो लोग क्या यूज, कैसे यूज होता है, मॉडल की तरह यूज होता है। मतलब नीड और जो डेयर वर्ड है दोनों, ठीक है, इनके बाद कोई नॉट का यूज हो गया, जैसे नीड के साथ नॉट आ गया, डेयर के साथ नॉट आ गया, तो ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल की तरह काम करते हैं। ठीक है। तो जैसे मॉडल बन गए, तो मॉडल वाले सारे रूल्स इनके लिए वैलिड हो जाएगा। पहली बात कि इनको आप सिंगुलर नहीं बना सकते, तो नीड्स नॉट नहीं लिख सकते, डियर्स नॉट नहीं लिख सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनके बाद आप इन्फिनिटी का यूज नहीं कर सकते, मतलब टू नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि ये दोनों मॉडल्स बन चुके हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, नीड एंड डेयर के बाद अगर नॉट का यूज हुआ है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस का यूज हुआ है, तो आप नीड को नीड्स, डेयर को डेयर्स नहीं लिख सकते, और इसके बाद मॉडल टू का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इन नेगेटिव सेंटेंस में डेयर और नीड एज ए मॉडल्स का काम करते हैं। ठीक है, सेंटेंस से क्लियर करते हैं। राम नीड नॉट डू इट, अब यहाँ पे देखिए राम नीड नॉट डू इट, बिल्कुल ठीक है, नीड के बाद आया आपको नॉट, तो ये मॉडल बन गया, इसीलिए डू के पहले हमने टू का यूज नहीं किया। अगर आप इसको नीड्स लगा देते हैं, यहाँ पे देखिए नीड्स हो गया, ये टोटली रॉन्ग हो गया, क्योंकि मॉडल्स में एस या ईएस हम लोग ऐड नहीं करते। क्लियर। दूसरी चीज, नीड नॉट टू डू इट, क्योंकि टू का भी यूज नहीं होता, टू का एप्लीकेशन करना बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। और यू डेयर नॉट मीट मी, ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे टू का भी यूज नहीं हुआ है और ना ही डेयर्स लिखा हुआ है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान पे रखना है। ठीक है, कोई गलती नहीं होना चाहिए।
दूसरा चीज़ कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, जब आप नीड और डेयर से कोई क्वेश्चन पूछते हो, कोई क्वेश्चन जनरेट करते हैं, तब भी वो क्या होता है, मॉडल के फॉर्म में ही यूज होता है। और जब मॉडल्स का काम करेगा तो वहाँ पे भी वर्ब का क्या होगा, पहला फॉर्म यूज होगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मॉडल्स नीड एंड डेयर की तरह यूज होता है। ठीक है, तो नीड एंड डेयर है जो मॉडल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल से, नीड राम ईट अ मैंगो, डेयर राम बाई अ हाउस। तो यहाँ पे देखिए राम दोनों में सब्जेक्ट है, इसके बाद हमने क्या लिखा है, वर्ब का पहला फॉर्म लिखा है। ठीक है, और नीड और डेयर को हमने क्या किया, सब्जेक्ट से पहले रख दिया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों करेक्ट एप्लीकेशन में है। कभी भी गलती से आप ऐसे कभी ना लिखें, नहीं तो पूरा का सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। जैसे नीड राम ईट्स अ मैंगो, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नीड आपने लगा दिया मॉडल को बाहर, तो यहाँ पे राम के अकॉर्डिंग इट्स नहीं आएगा, क्योंकि नीड ऑलरेडी मॉडल है। तो यहाँ पे आपको सिंगुलर फॉर्म का यूज नहीं करना है, वर्ब का पहला फॉर्म का ही यूज होगा, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो या आपको नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। ठीक है, ये ध्यान पे रखना है। तो चौथा जो रूल है, चौथा जो बात है नीड एंड डेयर के बारे में, नीड एंड डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है, तब आप उसको क्या कर सकते हैं, नीड्स एंड डेयर्स लिख सकते हैं। ठीक है, जब इंडिपेंडेंटली नीड एंड डेयर एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं, तो देन उस केस में नीड्स एंड डेयर क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अपुअर क्या है, अपुअर एक सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, तो नीड्स योर हेल्प, यहाँ पे नीड मतलब क्या है, ज़रूरत या चाहिए। ठीक है, तो इन सेंस में यूज होता है, ज़रूरत या नीड के सेंस, चाहिए के सेंस में। और पुअर मैन, तो ये सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, नीड्स योर हेल्प, आप एक पुअर आदमी को आपकी ज़रूरत की आवश्यकता है। तो ये करेक्ट है, क्योंकि ये यहाँ पे ना ही नॉट का यूज हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, ना ही ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये जनरल अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमने सिर्फ क्या इसको मेन वर्ब की तरह यूज किया, तो नीड्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए आई डू नॉट नीड योर हेल्प, तो यहाँ पे देखिए नीड जो है ये मेन वर्ब है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब डू आया और हमने नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट यूज कर लिया। क्लियर, एकदम कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लियरली आप देखिए, आई डू नॉट नीड योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं चाहिए, तो चाहना का सेंस में यहाँ पे नीड यूज हुआ है, और डू नॉट जो है वो जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो या प्लूरल हो तो हम क्या लगाते हैं, डू, और उसके साथ नॉट यूज करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, डू नॉट और नीड योर हेल्प। ठीक है, और थर्ड सेंटेंस, डज सी नीड माई हेल्प, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे खुद नीड को नहीं, नीड से क्वेश्चन ही अराइज किया गया है, नीड यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। ठीक है, तो डज सी नीड माई हेल्प करेक्ट है, और क्वेश्चन की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। वैसे आप डेयर से भी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि नीड कब हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और कब मेन वर्ब का आप यूज करते हैं, इसको बड़े ही ध्यान से लिखना है, पेपर में काफ़ी कॉमन एरर्स में आते हैं, और इसको आप एक दो बार रिवाइज कीजिए, और आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।